नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाल लर्निंग विद देव स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 16 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को करेंगे और क्लास की शुरुआत हम लोग पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे, यानी कि जो 15 दिसंबर का हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसके क्वेश्चंस को पहले हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और कल की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसके लिए अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मैंने आपके लिए बताया था, तो वो ऑप्शन होगा जावेद अख्तर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कल का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहां पर 12 साल बाद साइबेरियन बाघों का पहला जोड़ा देखा गया है? तो राइट आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 337 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? तो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों आईएमएफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा आपका अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भगवंत मान सरकार तोहाड़ेदार योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा चीन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हुई है? तो राइट आंसर होगा इसका ओमान, यानी कि भारत और ओमान के मध्य में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कहां पर प्रस्थान नामक अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वन प्रमाणन योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों, ये जो वन प्रमाणन योजना शुरू की है, ये की है हमारे प्यारे देश भारत ने। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी पिछली क्लास का रिवीजन था, जहाँ पर हमने कल के 10 क्वेश्चंस को करा था। और आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर आसियान भारत बाजार महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली। आपको याद रखना है कि जो आसियान भारत बाजार महोत्सव है, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करेंगे, जहाँ पर जो भी अभी हाल ही में आयोजन हुए हैं या जो भी उद्घाटन किए गए उन सबको हम इसमें देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है कि जो साहित्य अकादमी पुस्तक मेला है, इसका उद्घाटन अभी नई दिल्ली में हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए हाल ही में कहाँ पर साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए अभी हाल ही में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर होगा देवघर। अच्छा, किसने किया था? तो वो किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा, जल इतिहास उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो नई दिल्ली में कौन से दोस्तों उत्सव का आयोजन हुआ है? तो आपका आंसर होगा भाई जल इतिहास उत्सव। और अगला है हमारा, 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा है कि बताइए अभी हाल ही में कौन सा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है 5वां। और कहाँ पर आयोजन इसका किया गया था? तो वो किया गया था केरल में। चलिए अगला पॉइंट है, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन भी केरल में हुआ है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने महिला और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? तो दोस्तों, अभी जो महिलाएं हैं और जो ट्रांसजेंडर हैं
उनके लिए मुफ्त में बस यात्रा शुरू की गई है। और ये किस राज्य ने की गई है? तो ये की है भाई तेलंगाना राज्य ने। ठीक है, और तेलंगाना में भी दोस्तों किस पार्टी की सरकार बनी है हाल ही में? तो बनी है कांग्रेस पार्टी की सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अबाद। यानी कि आपका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा ऑप्शन डी या ए व वी दोनों। तो इसमें देखिए जो डेनियल बरेनबोइम है और जो अली अबू अबाद हैं, इनके लिए अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों रिजुल मैनी। आपको याद रखना है कि जो रिजुल मैनी है, इन्होंने अभी हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बारकुडा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है केरल में। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों जो केरल है, यहाँ पर अभी भारत की सबसे तेज़ जो सौर इलेक्ट्रिक नाव है जिसका नाम है दोस्तों वारकुडा, ये लॉन्च की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है? तो अभी दोस्तों एडीबी ने ये जो हमारा वित्त वर्ष चल रहा है वर्ष 2023-24, इसमें जो भारत की जीडीपी वृद्धि है इसकी जो दर का अनुमान लगाया है वो लगाया है भाई 6.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्रिटेन की दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो ये है दोस्तों शाहरुख खान। ठीक है, जो अभी ब्रिटेन में एक संस्था द्वारा जारी की गई है दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियां, तो उसकी सूची में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया वो किया है शाहरुख खान ने। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान की जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। देखिए इसमें हुआ क्या है कि ये जो महेंद्र सिंह धोनी है इनके सम्मान के लिए अभी हाल ही में बीसीसीआई ने ये जो 7 नंबर की जर्सी पहनते थे उसको रिटायर कर दिया है। तो इससे ये होगा कि अब आगे आने वाले जो भी खिलाड़ी होंगे उनमें से किसी भी खिलाड़ी को अब 7 नंबर की जर्सी नहीं दी जाएगी। अब तक क्या होता था कि जैसे मान लो कोई भी जर्सी है, जैसे मान लो 7 नंबर की 8 नंबर की है, तो जो भी आगे खिलाड़ी आने वाला होता है तो जब वो रिटायर हो जाता तो वो उसको दे दी जाती है। लेकिन अब से क्या होगा कि जो महेंद्र सिंह धोनी है इनकी जो 7 नंबर की जर्सी है ये किसी को भी नहीं दी जाएगी। और ये ऐसे दूसरे भारतीय कप्तान हो गए। ठीक है, मतलब कप्तान की श्रेणी में तो पहले भारतीय कप्तान हुए हैं, और एक अगर देखा जाए इनसे पहले ये किसको दी गई थी, तो इनसे पहले ये सचिन तेंदुलकर को दी गई थी। और सचिन तेंदुलकर की जो जर्सी है उसका नंबर है दोस्तों 10। ठीक है, यानी कि जो सचिन तेंदुलकर की जर्सी है अब आगे आने वाला जो भी कोई खिलाड़ी होगा वो इसको कभी नहीं पहन पाएगा। और ऐसी जो महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7 है उसे भी कोई नहीं पहन पाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा आपका भारतीय स्टेट बैंक। तो फ्रेंड्स आज के हमारी ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक बार क्लास को ख़त्म करने से पहले हम लोग इसका रिवीजन ज़रूर करेंगे जिससे ये क्वेश्चन हमें अच्छे से याद हो जाएं। चलिए फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में कहाँ पर आसियान भारत बाजार महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, जो आसियान भारत बाजार महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे संबंधित दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि बताइए साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया था नई दिल्ली में। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर होगा आपका देवघर में। अगला पॉइंट है जल इतिहास उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, और जो 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन हुआ है वो हुआ है केरल में। और नेक्स्ट हमारा विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है?
तो ये भी हुआ है केरल में। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपके लिए याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? तो राइट आंसर होगा आपका तेलंगाना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अबाद के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए व बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों रिजुल मैनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बरकुडा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है भाई हमारे केरल राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा? राइट आंसर होगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया है? राइट आंसर होगा इसका 6.7%। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्रिटेन की दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका शाहरुख खान। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान की जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया है? तो राइट आंसर होगा आपका महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भाई किसने? तो ये किए हैं भारतीय स्टेट बैंक ने। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास कंप्लीट होती है और आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, एक साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।